14 Super Sydney Tower, good evening and welcome back. It has been a moment. You can roll through to Foxtrots and the wind is calm, runway 3 for left, you're clear to land. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप सब? अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन की बहुत सारी अपडेट्स, खासकर फ़्लाइट्स की। दुबई की फ़्लाइट्स ओपन हो चुकी है, जो बैन लगा हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह लिमिटेड फ़्लाइट्स ओपन हुई है। और भी बहुत सारी अपडेट्स है कुवैत से, सऊदी अरब से। सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स अपडेट दिए हैं, तो मैं आपको शेयर करूंगा। अगर आप उम्रा पे गए हैं या किसी भी वीज़ा पे गए हैं, आप फंस गए हैं वहाँ पर, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो उसके बारे में भी नई अपडेट है। वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक भाई। अगर आप चैनल पर नए हो, दोबारा कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। और एक कमेंट करके जाना, कैसे हो आप सब? ठीक हो? दुबई में, यूएई में, कतर में, ओमान में, बहरीन में, सऊदी में ठीक हो ना? अच्छे से हो? जहाँ भी तहलका मचा है, ये ईरान वालों ने जो तहलका मचा है सऊदी में, जो इंटरप्ट हुआ है मिसाइल, अगर आपके आसपास गिरा है तो आप सेफ़ हो ना? कोई दिक्कत की बात तो है नहीं ना? और फ्रॉड कॉल भी आपको सऊदी अरब में, दुबई में आ रहे होंगे, स्कैम वाले, तो सावधान रहना इन सब जो भी फ्रॉड वाले कॉल वॉल से है। और जो मैंने अभी आपको कहा कि ग्राम पंचायत में, लोकल में है, कई जगह पे ऐसा हुआ है, ठीक है ना? तो देख समझ के, वेरीफाई करके ही आप उन्हें डिटेल देना। और आपको बता दूं, कल मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों को कहा था कि गलती से भी आप लोग गलती मत करो, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने मना किया है कि कोई भी ऐसा काम मत करो, फेक वीडियोस या कोई सा भी ऐसा सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट, जब बम ब्लास्ट होता है या फिर मिसाइल ब्लास्ट होता है, तो कोई सी भी ऐसी फ़ोटो वीडियोस मत शेयर करो जिससे कि हमारी यहाँ की इन्फॉर्मेशन कहीं दूसरी जगह जाए, या फेक न्यूज़ आप फैलाओ, ये मर गया है, वो मर गया है। कुछ लोग तो मैडम मैडम बोल करके पता नहीं क्या कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं सऊदी में। ठीक है, न्यूज़ बना रहे हो, वेरीफाई कर लो, देन न्यूज़ बनाओ, उससे पहले बेकार है न्यूज़ बनाना, ठीक है ना? तो ऐसे भी लोग हैं, तो इन सबको 2 लाख रियाल का फ़ाइन लगाया गया है। और आपको बता दूं, कल मैंने न्यूज़ बनाई थी और आज सुबह में भाई एक पकड़े गए हैं यूपी के, जो गलत इन्फॉर्मेशन शेयर किए थे, उनको अरेस्ट कर लिया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। कुवैत वालों ने तो अरेस्ट किया ही है, ऐसे दुबई ने भी बहुत सारे को अरेस्ट किया होगा, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं किया, लेकिन दोबारा से इन्होंने पोस्ट किया है इससे रिलेटेड। तो भाई आप लोग सेफ्टी से रहिए, सावधान रहिए। आइए बात करते हैं पहले फ़्लाइट्स की अपडेट क्या है। मैं आपको डायरेक्ट ट्विटर पर लेकर के आता हूँ, करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट्स, दुबई की जो फ़्लाइट्स थी, नॉर्मल फ़्लाइट्स नहीं चल रही थी, अपने इंडिया से शेड्यूल फ़्लाइट्स चल रही थी, ठीक है? जो इंडिगो है, स्पाइस जेट है। तो दुबई, यूएई के अंदर में कुछ एयरपोर्ट्स खुले हैं, वहाँ से रिज्यूमशन फ़्लाइट्स हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें जो है आपको लगभग 100 फ़्लाइट्स देख सकते हैं, मोर देन 100 फ़्लाइट्स, 100 फ़्लाइट्स ऑफ द फ्रॉम दुबई। एमिरेट्स कंफर्म दैट इट विल कंटिन्यू ऑपरेट रिड्यूस्ड फ़्लाइट शेड्यूल अंटिल फर्दर नोटिस। तो 100 फ़्लाइट्स चलाएगा अंडर, ये भी लिमिटेड है, तो फ़्लाइट्स चलना शुरू हो चुका है। आपके सामने आप देख सकते हो, यूएई के अंदर में देख लो, ये फ़्लाइट जा रही है और आपके सामने ही है, आप देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिमिटेड फ़्लाइट्स है, यूएई की फ़्लाइट्स चालू हो चुकी है। ये दुबई के अंदर का काम बहुत सारे लोगों का हुआ पड़ा था, वीज़ा लगवा रखे थे, तो इन लोगों को बहुत इशू आ रहा था। मेरे भी कई लड़के हैं, इनका भी वीज़ा अप्रूव्ड है, बट टिकट हमने नहीं निकाला था, अब निकालेंगे, अब ये जाएंगे काम पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुबई की फ़्लाइट्स लगभग नॉर्मल तरीके से नहीं तो हम कहेंगे कि हाँ ऑपरेट हो चुकी है। दुबई में आपको पता है कि एयरपोर्ट पर कुछ हुआ था, तो वो भी ठीक हो गया है इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर हो जाएगा 3 से 4 दिन के अंदर में। और भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हो रहा है वो तो होता ही रहेगा, ठीक है। कतर की बात करेंगे हम, तो कतर की अपडेट ये है कि कतर वाले यहाँ पे बोल रहे हैं कि कतर एयरवेज कंटिन्यूज टू सस्पेंड ऑपरेशन लिमिटेड रिलीफ फ्लाइट्स प्लान। सिर्फ रिलीफ की फ़्लाइट्स चल रही है जो ज़रूरत है, ठीक है ना? तो कतर का जो फ़्लाइट्स है वो स्टार्टिंग लिखा है कि 5 मार्च से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं लंदन, बर्लिन, कोपनहेगन, मदारिद की, रोम, एम्स्टर्डम की फ़्लाइट्स चला रहे हैं, फ़्लाइट्स फ्रॉम रियाद टू फ्रैंकफर्ट। तो ये मतलब मस्कत से जो फ़्लाइट जा रही है वो ऐसी है, क्योंकि फुल्ली ऑपरेटर नहीं है, आपको कतर से फ़्लाइट्स लिमिटेड है। ओमान की बात करेंगे तो ओमान से फ़्लाइट्स लगभग चल रही है। ओमान में अगर आप हैं तो ओमान में बहुत ज़्यादा रश है एयरपोर्ट पे। सिर्फ ओमान ही नहीं, आप सऊदी में हैं, दुबई में हैं, एयरपोर्ट पे आप जल्दी से जल्दी पहुँचे, 3 से 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले टिकट कंफर्म है तभी आप पहुँचे, नहीं तो आपको एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो सकती है टिकट आपका टाइमिंग से पहले पहुँचना, क्योंकि चेकिंग बहुत ज़्यादा टाइट है। आपको पता है कि सब लोग फंसे हुए हैं, तो सब लोग निकलने की कोशिश करेंगे, फटाफट मेरा काम हो जाए, पहले मैं चला जाऊँ, पहले मैं चला जाऊँ। तो आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत टाइम लग रहा है। ओमान एयरपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा टाइम, 12-12 घंटा टाइम लग रहा है। तो इसी तरीके से दुबई एयरपोर्ट पे भी या सऊदी एयरपोर्ट का जो भी आपका टिकट है, आने और जाने का मामला सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट टिकट आप चेक कर लेना,
कंफर्म कर लेना कि हाँ ऑपरेटेड है या नहीं है, क्योंकि इंडिया से जा रही है फ़्लाइट, दिल्ली मुंबई से जिद्दा दम्माम रियाद सब जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेड सिस्टम देखेंगे तो सऊदी एयरलाइंस अभी तक रिज्यूमशन नहीं हुआ है, कुछ कुछ फ़्लाइट्स ओपन हुई है बस। अब बात करते हैं यहाँ पर अपडेट जो कि हज को लेकर के, हज पैकेज शुरू हो चुका है, परमिट जारी किए जा रहे हैं 2026 हज का अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी अपना हज बुकिंग कर लेना, सऊदी अरब के अंदर में हो तो उनके लिए भी ओपन कर दिया गया है। अरामको की तरफ से अपडेट ये है कि सऊदी अरामको अब अस्थायी रूप से यम्बू बंदरगाह उपयोग करेगी। तो यम्बू का बंदरगाह यम्बू का जो है पोर्ट यूज़ करेगा काम के लिए, क्योंकि आपको मालूम ही है कि वहाँ पे क्या हुआ था रास तनौरा में, इसकी वजह से काम वहाँ पर रुका पड़ा है। और कतर में भी गैस वैस बनता है तो वहाँ पर भी इन्होंने 2 हफ्ते के लिए रोक दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी सही नहीं हुई है, अल्लाह ने चाहा तो जल्द से जल्द सही हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में लोग पैनिक कर रहे हैं, पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल ख़त्म हो गया। मैंने भी सोचा था कि पेट्रोल ख़त्म हो गया, मैं भी जाके गाड़ी कार में फुल करा लिया था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो एक रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में बताया गया है कि पेट्रोल है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम की बातचीत नहीं है, हमारे यहाँ पर्याप्त है, कोई प्रॉब्लम की बातचीत नहीं है। सो अगर इस टाइम आप कोई सा भी क्लिप शेयर करते हो सऊदी अरब में कोई सी भी चीज़ों का, तो बी केयरफुल भाई। 10 सेकंड 20 सेकंड की वीडियो आपके लाले लगा देगा आपके फ़ोन के और आपकी लाइफ के। सऊदी गवर्नमेंट, यूएई गवर्नमेंट फुल टाइट है इस मामले में, तो बी केयरफुल। कोई सा भी फुटेज क्लिप शेयर करते हैं तो ध्यान से, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जहाँ भी आप शेयर करते हैं तो ध्यान से। अगर आप शेयर कर रहे हो, मिलियंस में व्यूज़ है, लोकेशन हम इंडिया का लगा लेंगे, अमेरिका का लगा लेंगे ना, ट्रैक हो जाओगे। हाँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन आई शेयर कर दिया तो मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं इंडिया में बैठा हूँ। जो यूएई, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन के अंदर बैठा है वो करेगा, तो एग्जिट तो वहाँ से आना है ना, प्रॉब्लम आपको होनी है, ध्यान रखना। बी केयरफुल, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि लोगों को जब पकड़ा जाता है ना तो 2 लाख रियाल का फ़ाइन अपने जेब से जाता है, ये वाले जेब से, कोई दूसरा नहीं देगा। फिर मालूम पड़ा रमज़ान में ऐसे हालत बुरे हैं, अभी ईद में खर्चा है, सैलरी कम है, बुरा हाल है देश में, यहाँ महंगाई पड़ी हुई है, हर एक चीज़ है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लेटेस्ट अपडेट डेली आप देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले दिन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। 49 Super Sydney Tower, good evening and welcome back. It has been a moment. You can roll through to Foxtrots and the wind is calm, runway 34 left, you're clear to land. Beautiful. Good to see the Emirates 380 back in Sydney.